हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्जाम के लिए हम लोग ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं और ये चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का प्रश्न। अब बस आप लोग वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू और गरबा। इसमें से पूछा है कि असम से संबंधित, यह असम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो असम से संबंधित जो नृत्य है यह बिहू है। असम की बात करते हैं तो यहाँ के सत्रिया जो नृत्य है, सत्रिया नृत्य जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। उसके बाद देखिएगा बागुरुम्बा, ठीक ना, बागुरुम्बा यह नृत्य है जो कि ये भी हमारा कहाँ का, असम का है। उसके बाद झूमर, ठीक ना, झूमर है, ये भी असम का है। तो यह सभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे नौटंकी की बात करते हैं, नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है, ठीक ना, केरल से संबंधित है। गरबा की बात करते हैं तो ये गुजरात से संबंधित है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? यहाँ पे गुलाब सोने की बात कर रहे हैं, मतलब रोज गोल्ड की बात की जा रही है। तो यहाँ पे उसके सोने के अलावा उसमें कौन सी धातु होती है? प्लेटिनम होता है, चांदी होता है, क्रोमियम होता है और तांबा होता है। तो इसमें ध्यान रखना, उसमें होता है हमारा तांबा, ठीक ना, इसमें सोना प्लस तांबा होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र होता है? इसमें से बताएगा मछली, गरुड़, मोर और गैंडा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में यह ध्यान रखिएगा, मछली का चिन्ह होता है और दो मछलियां होती हैं, ठीक ना, इसको ध्यान रखें, दो मछलियां बनी होती हैं। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश डैश सीटों का योगदान करता है। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितने सीटों का योगदान करता है? 60 है, 70 है, 80 है और 90। तो देखिए अगर बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में 80 सीटें होती हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, राज्यसभा की तो 31 सीट होती हैं। उसके बाद देखिएगा विधानसभा का चुनाव होता है, तो विधानसभा की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा 403 सीटें होती हैं। अब विधान परिषद की बात करते हैं, ठीक ना, विधान परिषद की बात करते हैं, तो यहाँ पे विधान परिषद में 100 सीटें होती हैं, ठीक ना, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो इसमें से बताएगा भोजपुरी में है, खड़ी बोली में, ब्रज में है और इसमें से उर्दू में। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखिएगा यह ब्रज भाषा में है, ठीक ना, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 जनवरी को, 7 अप्रैल को, 1 अगस्त को, 21 सितंबर को। तो देखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं, यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, डैश डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? जिम कार्बेट में, रणथंभौर में, काजीरंगा में, बादीपुर में। तो इसमें ध्यान रखना, एक सींग वाले गैंडे की बात करते हैं तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है काजीरंगा, कहाँ पे? असम में। काजीरंगा असम में पाया जाता है, एक सींग का गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए जिम कार्बेट की बात करते हैं, ठीक है, जिम कार्बेट की बात करते हैं तो यह कहाँ पे? उत्तराखंड में। यह ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। उसके बाद रणथंभौर की बात करते हैं तो रणथंभौर जो हमारा कहाँ पे? तो राजस्थान में, ठीक ना, यह राजस्थान में है। उसके बाद बादीपुर की बात करते हैं तो यह कर्नाटक में है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम। तो इम्फाल की बात करते हैं तो इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, ठीक है, मणिपुर की राजधानी है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? कर्क रेखा से सबसे दूर गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। तो इसमें से पूछा, सबसे दूर पूछा है, तो ध्यान रखिएगा सबसे दूर की बात करते हैं तो इसमें भुवनेश्वर है, ठीक ना, भुवनेश्वर है। 23 डिग्री याद रखना, 23 डिग्री 26 मिनट याद रखना, 26 मिनट 16 सेकेंड, ठीक ना, नॉर्थ में है। यह आपसे प्रश्न पूछा है तो यह ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर सबसे दूर पे है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिएगा गांधीनगर की बात करते हैं तो यह देखिएगा 23 डिग्री याद रखना, 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ में है। रांची की बात करते हैं तो यह 23 डिग्री याद रखना, 23 डिग्री 11 मिनट, ये 10 मिनट था, यहाँ पे 11 डिग्री नॉर्थ में है। उसके बाद अगरतला की बात करते हैं तो यह हमारा 23 डिग्री 51 मिनट,
ठीक है ना, 51 मिनट यहाँ पे 51 मिनट यह नॉर्थ में है, तो यह सबसे दूर जो है हमारा भुवनेश्वर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में और बिहार में। तो इसमें ध्यान रखिएगा हार्नबिल महोत्सव जो है यह नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड। और यह पूछ लिया जाता है कब मनाया जाता है, तो हार्नबिल की बात करते हैं तो यह 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ये इसके बीच में मनाया जाता है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी, तो इसमें से बताइएगा यह कार्रवाई कर रही थी बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम और इम्फाल कोहिमा। इसमें से पूछा है कि कार्रवाई किस विरुद्ध क्षेत्र में काम की, यहाँ पे विरुद्ध सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्य कर रही थी, तो इम्फाल कोहिमा, ठीक है ना, इम्फाल कोहिमा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि 1944 याद रखना, 1944 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में यह INA ने मणिपुर जो क्षेत्र था यहाँ पे यह इसको जीतने का प्रयास किया गया था, ठीक है, इसको जीतने का प्रयास किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा 1 घंटे में समानांतर में 1 घंटे में समानांतर में देशांतरीय दूरी होती है, तो देशांतरीय दूरी जो होती है 15 डिग्री होती है, 15 डिग्री होती है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी, बताइएगा। टिहरी बांध परियोजना किस देश से पूरी की जाएगी। जर्मनी, यहाँ पे बताएगा ब्रिटेन और इसमें से इटली और सोवियत संघ। इसमें से पूछा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा ये सोवियत संघ। अब यह टिहरी जो बांध है यह कहाँ पे है, अब उत्तराखंड में है, ठीक ना, यह उत्तराखंड में है, ये भी ध्यान रखिएगा यह उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे शौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश डैश के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और आंध्र प्रदेश। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन से होगा, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा से होगा बिहार, ठीक है ना, यह बिहार में, जो कि हमारा मगध की राजधानी हुआ करती थी, कौन, पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। अब इसे पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा गया है, ठीक है ना, यह आपको ध्यान रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। तो इसमें पूछा है भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बताइएगा। इसमें से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, राजकुल और G20 और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा है, यह ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो है इसमें यह नहीं है, ठीक ना। चलिएगा, आगे चलते हैं, जिसे कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसे कहा जाता है एशियन, ठीक ना, एशियन कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है। अवंटू ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली और अस्थि मज्जा। इसमें से ध्यान रखिएगा ये तिल्ली, ठीक ना, तिल्ली ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो इसमें देखिएगा नायलॉन 6 का, ठीक है ना, नायलॉन 6। आगे चलते हैं, देखिएगा शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा होती है, तो बताइएगा शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या होती है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें इसकी बीमा होती है n के पावर m और l के पावर 2 और t के पावर -3 होता है, यह ऑप्शन हमारा से होगा। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे CaSO4.2H2O किसका रासायनिक सूत्र है। इसमें से बताएगा किसका रासायनिक सूत्र है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा है। एम से नमक, जिप्सम, गंधक और क्वार्ट्स। तो इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, इसमें ऑप्शन से होगा जिप्सम, ठीक है ना, जिप्सम ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश डैश में स्थित है। तो इसमें से बताएगा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश डैश में स्थित है। गोरखपुर, हसीनापुर, आजमगढ़ और मऊ। तो इसमें से बताएगा कहाँ पे अवस्थित है, तो यह गोरखपुर में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए माघ मेला डैश डैश के दिन शुरू होता है। तो माघ मेला की बात करते हैं तो यह कब शुरू होता है, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और अक्षय तृतीया के दिन। तो यह ध्यान रखिएगा माघ मेला जो शुरू होता है यह मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है और इसका समापन याद इसका समापन पूछा जाता है, तो इसका समापन महाशिवरात्रि पर होता है, ठीक है ना,
शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पे होता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कवि संत कबीर का पालन पोषण आपसे पूछा है, कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था, मथुरा में हुआ था, वाराणसी में और अयोध्या में। तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हुआ था वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिएगा। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश डैश द्वारा रखी गई थी। यह किसके द्वारा रखी गई थी? बड़े गुलाम अली खान के द्वारा, बख्शू खान के द्वारा, बिस्मिल्लाह खान के द्वारा और अजमत अली खान के द्वारा। तो ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो बख्शू खान ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बख्शू खान। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, आगे चलते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है? हरा होता है, नीला होता है, पीला होता है और इसमें से नारंगी होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक होता है लाल, एक होता है नीला। एक होता है लाल, एक होता है नीला। आगे चलते हैं। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर, राज्य कर को शामिल किया गया था? चुंगी को, संपत्ति कर को, आयकर को और स्टाम्प शुल्क को। तो इसमें से ध्यान रखना, उसमें शामिल किया गया था चुंगी कर को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और नेपाल। इसमें से बताएगा किसके नज़दीक स्थित है, निकटतम है। तो इसमें ध्यान रखना, यह इंडोनेशिया ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, यह प्रश्न पूछा है। देखिएगा अगर बात करते हैं तो ब्यूनस आयर्स की बात करते हैं तो यह कहाँ की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक ना। बोलीविया की बात करते हैं तो बोलीविया की 2 राजधानी है, ठीक ना। बोलीविया की 2 राजधानी है, ला जाप, ठीक ना, ला पाज, यहाँ पे ला पाज है, ठीक ना, ला पाज। और यहाँ पे सुक्रे, एक है सुक्रे, ठीक है, एक है सुक्रे। वेनेजुएला की बात करते हैं तो यह वेनेजुएला की बात करते हैं तो काराकास, ठीक ना, काराकास इसकी राजधानी है। उसके बाद ब्राज़ील की बात करते हैं, ब्रासिलिया इसकी राजधानी है, ब्रासिलिया इसकी राजधानी है। तो इतनी बातें ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से हुआ यहाँ पे सी ऑप्शन से हुआ, अर्जेंटीना। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, महाराष्ट्र के पोलो त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोलो त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, सिंह की, बिशप की और हाथी की और सांप की। तो इसमें ध्यान रखना बिशप, ठीक ना, बिशप का मतलब कि बैल की, ठीक ना, बैल की पूजा की जाती है पोलो में। तो यह ऑप्शन हमारा बी सही हुआ। आगे चलते हैं। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश डैश को देता है। किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को और राज्यसभा को। तो यह किसको देता है? यह भी आपसे प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रपति को करता है, ठीक ना। यह किस अनुच्छेद के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह अनुच्छेद है हमारा 76(1) के अनुसार किया जाता है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं। भारत का मूल रूप संविधान डैश डैश द्वारा हाथ से लिखा गया है। तो किसके, कौन सा संविधान लिखा गया है? ये यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि भारत का मूल संविधान जो है यह किसके हाथ से लिखा गया है, बताइएगा, यह किसके हाथ से लिखा गया है? तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादे के द्वारा लिखा गया है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो ध्यान रखिएगा, यह कांड हुआ था जब रेलगाड़ी से उतारा गया था तो 7 जून 1893 में, 7 जून 1893 में यह डरबन से, याद है ना, यह डरबन से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरियस, ठीक ना, यह ध्यान रखिएगा, प्रिटोरियस जा रहे थे। और इन्हें जो गोरा काला के भेदभाव से इन्हें क्या हुआ था? ट्रेन से उतार दिया गया था। ये पिटोरिया जा रहे थे, सॉरी, ये पिटोरिया। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है? दरोगा, फौजदार, सूबेदार, कोतवाल। तो क्या कहा जाता था? इसमें ध्यान रखना, उससे कहा जाता है कोतवाल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करते हैं, कौन थे? तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे,
रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? यह प्रश्न जो कि एग्जाम में पुलिस में पूछा गया है, यह प्रीवियस के ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो मांडवी जो थी यह भरत की पत्नी थी, ठीक ना, भरत की पत्नी थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मण की पत्नी की बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। क्या था? इनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। उसके बाद शत्रुघ्न की पत्नी का नाम था श्रुतकीर्ति नाम था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो बात करते हैं वेद की, तो वेद जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। अगर यहाँ से बात करते हैं, इसमें से पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ध्यान रखिएगा 10 मंडल हैं। इसमें 10 मंडल और 1000, इसमें से पूछा 1028 सूक्ति, ठीक ना, सूक्त या इसे मंत्र कहा जाता है। यह ध्यान रखना, यहाँ पे मंत्र का भी कहा जाता है। तो यह 1028 सूक्त या मंत्र इसे कहा जाता है और 10 मंडल हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तरला दलाल की बात करते हैं तो यह एक प्रसिद्ध भारतीय खाद्य लेखिका थी, जहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो सही हुआ, कौन सा ऑप्शन से होगा? तो पाक कला विशेषज्ञ, यह प्रसिद्ध है इसके लिए, तो भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, भारत का संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान लिखा गया था, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बताइएगा। तो भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। मतलब कि अगर डेट पूरा टाइम पूछा जाए तो 2 वर्ष, याद ना, 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक ना, 18 दिन में लिखे गए थे। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 9 है, 10 है, 11 है और 8 हैं। तो मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक ना, इसको ध्यान रखिए, 11 मूल कर्तव्य हैं। अगर भाग पूछा जाए कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग याद होना, भाग 4 में, भाग 4A में, ठीक ना, भाग 4A में है। अगर बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद की बात करते हैं, किस अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया था? तो 51A में, ठीक ना, 51A जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब मूल कर्तव्य स्टार्ट में आया था, जब इसको संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन से इसमें जोड़ा गया था, तो वह उस समय मूल कर्तव्य कितने थे? तो 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन जब उसके बाद हमारा यह 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में, ये भी ध्यान रखिएगा, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हमारा हुआ था 2002 में, ठीक है, 2002 में जो हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था, यह संवैधानिक संशोधन हुआ था। तो यहाँ पे 11वां जो है हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सिपकिला दर्रा की बात करते हैं तो हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो यह सतलज घाटी में, सतलज घाटी में। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश डैश, जो कि 1885 से 1905 भी कहा जाता है, तो यह क्या कहा जाता है? अंतिम, प्रारंभिक, मध्य और संकट पूर्ण। इसमें से ध्यान रखना, इसमें जो ऑप्शन से होगा यहाँ पे इसे मध्य कहा जाता है, ठीक ना, मध्य या उदारवादी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश डैश में की थी। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश डैश में की थी, तो फरवरी 1919 में, फरवरी 1919 में किए थे। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे डैश डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो इसमें से ध्यान रखना, भारतीय नेता कौन थे? तो वह राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय थे। आगे चलते हैं, देखिएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में डैश डैश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और मद्रास में। तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हुआ था, कहाँ पे? तो यह मुंबई में हुआ था, ठीक ना, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे मुंबई में हुआ था। अगर बात करते हैं यह कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी यह हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। लेकिन इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता यहाँ पे व्योमेश
चंद्र, याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक ना, बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें 72 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधि थे। और इसके संस्थापक कौन थे? ये भी ध्यान रखना कि इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। यह बातें ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवयुक्त अध्यक्ष थे। तो इसमें से नवयुक्त अध्यक्ष कौन थे? ते भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना यह थे अमित रस्तोगी, ठीक ना, अमित रस्तोगी थे। नेक्स्ट बताइएगा राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह ध्यान रखिएगा 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा नेफू सुरंग किस राज्य में है? तो नेफू सुरंग आप ध्यान रखिएगा, यह कहाँ पे अगर पूछा जाए तो इसे यह कहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है? यह अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें बताएगा, एक मिनट आगे चलते हैं। देखिएगा विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर राज्य जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह आप ध्यान रखना तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो बाल बिहारी, यह ध्यान रखना बाल बिहारी जो इससे फ्रॉवेल ने दिया था, ठीक ना, फ्रॉवेल ने, जिसे किंडरगार्टन भी बाल बिहार कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे एक सामान्य त्रुटि पता करने की कोड CRC का पूर्ण रूप क्या है? तो CRC का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, तो इसका पूर्ण रूप ध्यान रखिएगा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इसका पूर्ण नाम है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यह 20 अक्टूबर को मनाया गया। आगे चलते हैं, जो कि ये प्रश्न देखिएगा यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? तो जरीब का हिस्सा कौन सा है? तो यह ध्यान रखना फीता होता है, छल्ला होता है, गट्ठा होता है, ये सभी होते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो शराब को छूता नहीं था, तो वह कौन सा मुगल बादशाह था? तो ये भी आपको ध्यान रखना, तो यह औरंगजेब था, औरंगजेब। आगे चलते हैं, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन को उत्तर प्रदेश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो यह रामानंद को, किसको जाता है? रामानंद को जाता है। आगे चलते हैं, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो यह ध्यान रखना, यह किस प्रकार की मिट्टी आती है? तो बलुई मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। तो बताइएगा, यह आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे। आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक ना, यह क्लास आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।